दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बुलेट स्टैंडर्ड BS6 वर्ज़न। तो आज इसका हम ओनरशिप एक्सपीरियंस करेंगे। तो दोस्तों, ये गाड़ी मेरी है और इस गाड़ी को लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लगभग चल चुकी है 15,000 किलोमीटर। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसके बारे में अब मैं डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो लोग BS6 स्टैंडर्ड लेने जा रहे हैं या लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है, इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या खूबियां हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से पूरा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ये है BS6 वर्ज़न। गाड़ी जो मैंने ली थी अक्टूबर 2020 में ली थी। और अगर हम प्राइस की बात करें तो ये सिंगल चैनल ABS गाड़ी है। तो इसकी प्राइस मुझे उस टाइम पे 1,65,000 के लगभग पड़ी थी। पर दोस्तों, इस टाइम पे अगर आप लेने जाएंगे ये गाड़ी तो इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, स्टेट वाइज डिफरेंस भी होता है टैक्सेस में। तो ये आपको लगभग 1,75,000 तक की पड़ेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या पहले खूबियां हैं। तो दोस्तों, खूबी की बात करूं तो चलाने में दोस्तों बहुत अच्छी चलती है। ये थोड़ा सा अगर आप बाकी गाड़ियों से करेंगे, जैसे मेरे पास पहले CBZ एक्सट्रीम थी, तो उसका अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो वो थोड़ी ऊंची थी और ये थोड़ा नीचे है। तो इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये रोड पे चिपक के चलती है अगर कहा जाए तो। और अगर नुकसान की बात करें तो जैसे कभी बड़े गड्ढे आते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो कभी कभार ये नीचे लग भी जाती है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक बार गाड़ी का पूरा व्यू दिखा दे रहा हूँ। तो इधर आ जाओ थोड़ा सा आगे। ये देखेंगे, ये बैग मैंने इसलिए लगाए हैं दोस्तों कि मैं जो हूँ थोड़े ट्रिप करता रहता हूँ। इस गाड़ी से मैंने 3 ट्रिप कर रखे हैं। अभी की बात करी जाए तो मैं लखनऊ से चंडीगढ़ और शिमला इसी से गया था। तो इसलिए ये बैग लगवाए हैं। अगर आप भी आगे बुलेट लेके ट्रिप करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये सेटअप करवा सकते हैं आप। तो दोस्तों, जो ये आप बैग का सेटअप देख रहे हैं, तो ये क्या है कि काफ़ी मजबूत है और सस्ते में भी हो जाता है। तो इसकी बात दोस्तों हम बाद में करेंगे, पर पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ इस गाड़ी का। थोड़ा आगे दिखा दो। ये मैंने इसमें दोस्तों देखिए, आप कोई भी चेंजेस नहीं करे हुए हैं। जो साइलेंसर आता है कंपनी की तरफ से वही साइलेंसर है। और आगे से ले आइए। तो दोस्तों, ये आपने एक बार ओवरव्यू देख लिया होगा। ये कुछ इस हिसाब से दिखती है गाड़ी। इसमें अगर बात करें तो एक बैग और एक ये लेग गार्ड, इसके अलावा मैंने बाहर से कुछ भी दोस्तों नहीं लगाया हुआ है। तो दोस्तों, बात करें कि इसमें क्या अंतर है, क्या चेंजेस थे बुलेट में BS6 में। BS6 में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ दी गई हुई है, यहाँ से एयर फिल्टर दिया गया हुआ है। और इसमें दोस्तों मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, एयर फिल्टर में आपको हल्का सा येलो येलो देखने को मिल रहा होगा। तो आपने अगर सुना हो या देखा हो तो BS6 में जब ये एयर फिल्टर आया था तो ये दिक्कत बहुत आ रही है। पर दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ बाइकों में, मैं अभी फ़ोटो भी डाल दूंगा, कि कुछ बाइकों में बहुत ज़्यादा पीलापन आता है। तो मेरे में आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, वो जैसे मैं दिखा रहा था उधर थोड़ी सी क्वालिटी सही नहीं आ रही थी वीडियो की, तो मैं इस तरफ से बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, वो पीलापन क्या है, कैसे आप कम कर सकते हैं, क्या है, आपको अपनी गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम 80 तक रखनी है। मैं अभी इतनी दूर दूर तक ट्रिप करके आया हूँ दोस्तों, पर मैं इसको 80 के ऊपर नहीं ले गया। और दोस्तों, ये बुलेट में आप जानते हैं कि ज़्यादा स्पीड में चलाने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। 80 की स्पीड तक मैंने इस गाड़ी को चलाया है, तो मानिए आप कि बहुत अच्छे से। और जैसे ही एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जब आप इसे 100 किलोमीटर तक चला लेते हैं, जब इसका इंजन गर्म हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। इसकी आवाज़ भी मिनिमम हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्मूथनेस देती है। गाड़ी चलाने में जो है हमें काफ़ी मज़ा आता है।
दोस्तों अब मैं थोड़ा सा इसके फ़ीचर्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो आप जैसे जानते हैं कि स्टैंडर्ड वर्ज़न है, इसमें फ़ीचर्स तो नहीं आते हैं, मिनिमम ही हैं। पर जो BS6 में दोस्तों चेंजेस हुए थे वो मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी यहाँ पे जो है वो ABS की लाइट भी आती है, और ये जो है वो है पेट्रोल की लाइट। तो अगर इसमें ये है वैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया हुआ है कि उसमें पेट्रोल कितना है पूरा गेज में वो बताता रहे। इसमें जब आपका रिज़र्व में आने लगता है तो ये लाइट जल जाती है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ अब रिज़र्व में आपकी गाड़ी आ रही है, तो आप इसमें पेट्रोल डलवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बुलेट में आज तक पेट्रोल गेज अभी तक तो नहीं आया, अब क्लासिक में दिया गया है। और बुलेट स्टैंडर्ड की बात करें तो अभी भी यही गेज आपको मिलता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड की, इसमें जो हम स्टैंड देख रहे हैं तो स्टैंड में इन्होंने दोस्तों लगाया था कि आप जब अगर आपका स्टैंड लगा हुआ है और आप गियर में डालते हैं गाड़ी, तो वैसे ही गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये कुछ फीचर्स इन्होंने ऐड करे हुए थे। इसमें जो है वो EFI सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो इसमें क्या है आप देखिएगा, जैसे नॉर्मल गाड़ियों में यहाँ पे पेट्रोल के वो दिए गए होते हैं, लिड दिए गए होते हैं, जिससे आप देखते होंगे कि पेट्रोल की चोरियाँ भी हो जाती थी, लोग निकाल के जो फ्यूल है वो आपका निकाल लेते थे। पर इसमें ये चीज़ नहीं है, और ये चीज़ ख़त्म करने में थोड़ा नुकसान भी है, थोड़ा फ़ायदा भी है। जैसे कि फ़ायदा ये है कि कोई आपके गाड़ी से जो है वो फ्यूल निकाल नहीं सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी हमारे इंडिया में चलता ही है कि दोस्त की गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो जाता था, तो हम अपनी गाड़ी से निकाल के दे सकते थे, तो वो भी अब नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो इसमें आफ्टर क्या खर्चे आएंगे। तो मैं बात कर लूँ अगर सर्विसेज की, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से ये गाड़ी जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, उस हिसाब से अगर इसकी सर्विस देखी जाए तो वो काफ़ी मिनिमम है अदर कंपनीज से। अगर हम देखें तो इसकी सिर्फ मैंने आज तक सर्विसिंग 1 से 1,500 रुपये के बीच में कराई है, जो कि पेड सर्विसिंग थी, क्योंकि मेरी जो फ्री सर्विसिंग होती है वो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। तो जो पेड सर्विसिंग है विद, मैं कहता हूँ कि मैंने इंजन ऑयल भी चेंज कराया हुआ है, तो उसमें जो दोस्तों मेरा आता है तो वो 1000 से लेके 15,000 के अराउंड ही रहता है। तो देखा जाए तो मैंने और गाड़ियों से कंपैरिजन किया तो उनमें काफ़ी दोस्तों खर्चा आता है सर्विसिंग कराने में। 2,500 से 3,000 की लगभग सर्विसिंग गाड़ियों की पहुंचती है। पर इस गाड़ी की बात करी जाए तो देखा जाए कि जिस हिसाब से इसकी प्राइस है उस हिसाब से इसकी सर्विसिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। मैं आगे बात करना चाहूँगा इसके हैंडल, जैसे कहते हैं बुलेट में वाइब्रेशन आता है, तो वाइब्रेशन जो हमें फ़ील होता है वो हैंडल के ज़रिए ही होता है। अब मैं हैंडल से एक बात बताना चाहूँगा आपको। मैंने इसमें बहुत ट्रिप करी हैं, जो कि मेरी लखनऊ से चंडीगढ़ और शिमला वाली ट्रिप थी, वो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर की ट्रिप थी वो। तो जब हम देखिए, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ इस गाड़ी पे। जब आप देखिएगा, आप मेरे इस वाले हाथ पे देखिएगा, इससे तो मैंने माइक पकड़ रखा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, माइक चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा पोस्चर कुछ ऐसा है, थोड़ा सा पीछे से दिखा देना है, ये पोस्चर है। और मेरा हाथ देखिए आप, ये जो लेफ़्ट वाला हैंड है, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है और ये यहाँ तक आ रहा है। तो मैं बात करूँ, ये मैंने आपको क्यों दिखाया दोस्तों, वो इसलिए दिखाया कि जब आप बैठते हैं तो इसका ऐसे हाथ रहता है, तो कोई भी गड्ढा या आप ब्रेक मारते हैं या कोई भी प्रेशर जब आता है तो वो आपके एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे इसका असर पड़ता है। तो क्या है कि आपके सीधे शोल्डर पे वो झटका नहीं जाता है, जिससे आप जब बड़ी ट्रिप कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देती है और शोल्डर में दिक्कत कम होती है। क्योंकि आपने सुना होगा कई बाइकर शोल्डर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, इससे आपको ये चीज़ें आपको बताते रहते हैं। पर जो मैंने इस मॉडल में फ़ील किया वो ये था कि इसका हैंडल थोड़ा ऊपर है और हाथ टिल्ट होने की वजह से जो भी गड्ढों के हमारे कहें कि झटके आते हैं वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्व हो जाते हैं। और दोस्तों वाइब्रेशन कहें तो बुलेट में थोड़ी सी वाइब्रेशन तो बड़ी रहती है, BS6 में कम है वाइब्रेशन। BS4 और अदर
के मुकाबले। और बात करें कि जब हम ट्रिप पे जाते हैं, देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं, अगर आप सिटी पे नॉर्मल चलाते हैं तो सिटी पे आप 30-40 किलोमीटर 20 किलोमीटर इससे ज़्यादा ऊपर नहीं चलाते, उसमें आपको पता नहीं चलता। पर आप जब ट्रिप पे जाते हैं तो ट्रिप में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। तो वाइब्रेशन की बात करें तो मैंने बताया कि अगर आप 80 किलोमीटर की स्पीड पे इसको लगातार चला रहे हैं तो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं इसकी कम होती जाती है और वाइब्रेशन की उतनी इशू नहीं आती है। और मैं यही कहूँगा कि 80 की स्पीड जो है वो सही भी है, क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ से वापस आ रहा था तो लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे इसका टायर एकदम से पंचर हो गया था। तो दोस्तों एकदम से हवा निकली, तो ये क्या था कि अगर 80 की स्पीड पे ना होती और 100 या 120 की स्पीड पे होती तो कहीं ना कहीं गाड़ी मेरे से गिर जाती, स्लिप हो जाती और उसमें चोट आती ही आती। पर 80 की स्पीड होने की वजह से मैंने इसको आराम से कंट्रोल कर लिया। तो दोस्तों मैं कुछ ट्रिप की फ़ोटोज़ भी इसमें डाल दूंगा, जिसे आप देख सकते हैं कि मैंने किस हिसाब से अपने लगेज को भी सेट किया था और कैसे मैं ट्रिप पे गया था। तो वो भी मैं थोड़ा इसमें आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो दोस्तों अब मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ, वो है गद्दी की। तो दोस्तों जैसे आप आजकल की गद्दियाँ देख रहे हैं कि बीच में से कट होती है, तो ये सोफ़ा सीट होने की वजह से काफ़ी आरामदायक है। इसमें आप थोड़ा पीछे से बैठ सकते हैं, या जैसे इंडिया में चलता ही है कि 3 लोग बैठ जाते हैं, तो आपके तीसरे जो बीच वाला दोस्त है उसे तकलीफ़ भी नहीं होने वाली है थोड़ी सी। वैसे 3 लोग आप ना ही बैठाएं तो अच्छा है। पर ये जो सोफ़ा सीट है थोड़ी सी मैं कहूँगा हार्ड है ये। अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपके बम पे देखिए दोस्तों दर्द होने वाला है। तो इसका ये एक इलाज है कि आप देखते होंगे काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं कि यहाँ पे सीट्स एक लग जाती है, 2-2.5 हज़ार रुपये की आती है ईयर वाली, तो वो आप ले सकते हैं ट्रिप पे जाने से पहले। तो अगर बात करें कि सिटी यूज़ के हिसाब से, तो सिटी यूज़ के हिसाब से दोस्तों ये सीट काफ़ी है। बताना चाहूँगा कुछ इसकी एक ये कमी है, जो कमी कह लीजिए छोटी सी कमी है ये साइड मिरर की। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं ये साइड मिरर जो है वो बड़ा तो सही है, पर जो इसकी ये लंबाई देख रहे हैं ना, ये देखिए हैंडल से आप देखिए ये इतना कम है। और ये इतना जब कम है ना, तो इसमें एक ये दिक्कत आती है कि जब हम बाइक पे बैठे होते हैं तो इस साइड मिरर जो आधा साइड मिरर है उसमें मेरे ये हाथ दिख रहे होते हैं, तो उससे क्या है पीछे की विजिबिलिटी में मुझे थोड़ी सी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसको साइड मिरर को मैं बार बार एडजस्ट करता रहता हूँ। इनको थोड़ा सा ये जो है वो बढ़ा देना चाहिए था साइड मिरर, जिससे क्या है कि बाहर पीछे का जो है वो हम लोग आसानी से देख पाएँ। ये थोड़ी सी मुझे वो लगा। और दोस्तों अब मैं बात बता देता हूँ कि एवरेज क्या देती है BS6 मॉडल। तो दोस्तों एवरेज के देखा जाए, इतना बड़ा इंजन होने के एक्सपेक्ट किया जाए कि कितना एवरेज है, तो ये दोस्तों सिटी में 35 से 38 के बीच में आराम से एवरेज दे देती है। और अगर बात करें हाईवे की तो ये आराम से 38 से 42 तक का एवरेज दे देती है। इसकी सर्विसिंग के बारे में, जो कंपनी क्लेम करती है कि 5,000 पर इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि 3-3.5 हज़ार पर आपको सर्विस करा लेने चाहिए, क्योंकि 3-3.5 हज़ार पे जाके ये सर्विसिंग कहीं ना कहीं मांगने लगती है। अगर आपको अपनी गाड़ी से प्यार है, आप अपनी गाड़ी को अच्छा रखना चाहते हैं, तो 3-3.5 हज़ार पर दोस्तों इसको सर्विस करा लें। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि एसेसरीज़ में, तो एसेसरीज़ में दोस्तों मैंने एसेसरीज़ पैक नहीं लिया था इसका, क्योंकि जो रॉयल इनफील्ड वाले हैं वो 5,000 रुपये एसेसरीज़ के लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक लेग गार्ड वो देते हैं और 2,500 कहते हैं, 2,500 का जिसमें लेग गार्ड होता है और 2,500 कहते हैं आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हो। तो मुझे उससे अच्छा लगा कि मैं एसेसरीज़ नहीं लेता हूँ, बाहरी से ही लेग गार्ड लगवा लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने लेग गार्ड लगवा लिया था। अब मैं ये लेग गार्ड दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इधर देखेंगे, जब BS6 में मैंने ये वाला लेग गार्ड लगवाया था तो यहाँ से ये देखिए ये निकलता है। तो ये लेग गार्ड क्या है, आपकी गाड़ी कहीं गिरती है या कुछ होती है तो ये मुड़ता है, तो ये मुड़ के इसमें लग भी सकता है। तो अगर आपको ये लेग गार्ड मुझे पसंद था, मैंने इसीलिए लगवाया दोस्तों। बाकी मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आप ट्रिप करते हैं या कुछ करते हैं तो ये लेग गार्ड ना लगवा के दूसरे जो बड़े लेग गार्ड प्रोटेक्टेड वाले आते हैं वो लगवाएं, जिससे वो आपने देखा था कि काफ़ी पास में है तो वो भी आपका बचा रहेगा मुड़ने पे। तो अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि
आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बात करूं कि आप इस गाड़ी में ऐसी कोई कमी नहीं है। जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो अगर आप टैकल कर सकते हो तो ये गाड़ी बिल्कुल सही है। हमेशा से पसंद करी जाने वाली ये गाड़ी है। दोस्तों मैं रहता हूँ लखनऊ में, तो लखनऊ में जो है वो स्टैंडर्ड बहुत कम ही बिकती हैं। लोग ज़्यादातर क्लासिक पे जाते हैं। पर मैं बात करूँ पंजाब की, दोस्तों मैं गया था जब चंडीगढ़, मोहाली पंजाब और इधर शिमला की तरफ, तो दोस्तों वहाँ आज भी ये गाड़ी सबसे ज़्यादा चलती है। वहाँ पे आपको क्लासिक बहुत कम देखने को मिलेगी या रॉयल इनफील्ड की और कोई गाड़ी बहुत कम देखने को मिलेगी। हाँ, एक कॉन्टिनेंटल जीटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। पर बात करें जो ये रॉयल इनफील्ड की स्टार्टिंग बाइक हैं स्टैंडर्ड और क्लासिक, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड देखने को मिलेगी। अगर लोग कहें कि इस मॉडल की बात करें तो जो 90s के लोग हैं वो आज भी इसको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों मैंने क्या देखा था इस गाड़ी में, देखिए जो क्लासिक है वो कहीं जाके उस टाइम पे 2,08,000 की पड़ रही थी और ये 1,65,000 की। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अंतर 40 से 50,000 रुपये का है। और उस 40-50 हज़ार में कंपनी पीछे ABS देती है और थोड़े से इसके जो टायर देखेंगे आप वो कम चौड़े हैं, देख सकते हैं आप, इसमें ये थोड़े कम चौड़े हैं। क्लासिक में थोड़ा सा ज़्यादा आपको वाइड टायर मिलता है। और दोस्तों बात करें टंकी के बारे में तो क्लासिक की थोड़ी सी टंकी बड़ी है, थोड़ी चौड़ी दिखती है वो, और कुछ अंतर नहीं है। और मुझे पर्सनली बात करूं जो इसकी टैंक में ये जो डिज़ाइन दे रखे हैं, तो ये दोस्तों हैंडमेड डिज़ाइन है। ये स्टैंडर्ड्स की एक सबसे बड़ी खासियत है। आज भी आप देखें कि कारों में जो हमारी महंगी महंगी कारें हैं वो भी हैंड पेंट नहीं होती, पर जो बुलेट की स्टैंडर्ड है उसमें जो टैंक है वो हैंड पेंट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ लगी थी मेरे को। दोस्तों लास्ट में मैं वीडियो को एंड करूँगा और आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसे ही गाड़ियों के रिव्यू देखना चाहते हैं, गाड़ियों के एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी भी दे रहा हूं। अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास के एरिए के हैं तो आप अपनी गाड़ी का भी ओनरशिप रिव्यू करा सकते हैं। आप सिर्फ मेल में अपना नाम, फ़ोन नंबर और गाड़ी का मॉडल लिख के भेज सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।